गति, मोशन पर आधारित आंकिक प्रश्न क्लास 9th साइंस और 11th फिजिक्स के लिए भी ये यूज़फुल है। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। एक कृत्रिम उपग्रह है जो 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है? घूम रहा है। और यदि वो 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा कर ले, देखिए उसने पृथ्वी की एक परिक्रमा की 24 घंटे में, तो उसकी चाल का परिकलन हमें करना है। इस तरीके से एग्ज़ाम में हम एक 2 डायमेंशनल चित्र बना सकते हैं और उसके बाद में जब हम उसकी चाल की गणना करेंगे तो हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा? जो वृत्तीय मार्ग पर उसने एक चक्कर में जो चली गई पूरी उसकी दूरी या डिस्टेंस है वो। और समय कौन सा? कि इस पूरे चक्कर में उसने कितना समय लिया वो। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वृत्तीय मार्ग में उसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो पूरे वृत्त की परिधि है ना। जो दूरी उसने तय की वो कैसी है? वृत्त की क्या है? परिधि है। और लिया गया समय, तो यहाँ लिया गया समय कितना है? 24 घंटे है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हम लिए गए समय को सपोज मान लेते हैं t है और वृत्तीय मार्ग की ये जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को हम मान लेते हैं r। तो फिर ऐसे में जो है चाल हो जाएगी 2πr अपान t। मैंने कहा ना अभी कि वृत्तीय मार्ग पर एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? 2πr होगी। तो ये हो जाएगा 2πr अपान t। आप इसको अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या तुल्यकालिक उपग्रह माने तो इसको व्रत आपको इस तरीके से बनाना चाहिए, पर कॉपी के अंदर आपको चित्र इसी तरीके से बनाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसी पैटर्न पर बनाया है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर 2πr अपान टी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चाल बराबर हो जाएगा 2 पाई के प्लेस पर 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणित 42,250 किलोमीटर। और उसके नीचे जो है वो है 24 घंटे है, तो 24 गुणा 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो कुल एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में 3600 सेकंड, तो 24 घंटे में 24 गुणा 3600 सेकंड होंगे। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बड़ी मज़ेदार बात है कि किलोमीटर प्रति सेकंड में मैं आंसर को लिख रहा हूँ, होना चाहिए था मीटर प्रति सेकंड, लेकिन चूंकि ये दूरी बहुत अधिक है तो इसलिए इसको मीटर की बजाय किलोमीटर पर सेकंड में लिख देना भी पर्याप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपका हो गया, देखिए जो कैंसिल करना हो कर रहा हूँ मैं, 1 0 से 1 0 को मैंने कैंसिल किया है। इसके अलावा यहाँ इस स्टेप में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। 1 0 से 1 0 कैंसिल किए। आगे मैं कुछ और इसको हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये 2 से आपने इसको 24 को कैंसिल किया 12 बार, ठीक है। फिर 2 से यहाँ कैंसिल किया तो ये 11 हो गया है, और ये 12 का हो गया है 6। और आपने यहाँ पर 5 से कैंसिल किया है इसको, तो ये हो गया 845, और ये हो गया है 72 72। ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, नीचे की संख्याओं का गुणा कर लीजिए, और आप देखेंगे ये 9,295 किलोमीटर बटे 3024 सेकंड हो जाएगा। ऊपर का गुणा और नीचे का, क्योंकि अब कोई इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये जो चाल आएगी इस कृत्रिम उपग्रह की आएगी 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए और न्यूमेरिकल्स पर चर्चा कर लेते हैं। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ये देखिए, ये गेंद गिरते हुए, ये 20 मीटर की ऊंचाई से इस गेंद को गिराया गया है, और यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। डेफिनेटली जब ऊंचाई से आप किसी वस्तु को गिराते हैं तो वो जो है उसका वेग क्या होता रहता है? निरंतर क्या होता है? उसका वेग निरंतर बढ़ता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा लगातार उसकी बढ़ती जाती है। तो ये किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी, मतलब एक तो किस वेग से टकराएगी और कितने समय पश्चात टकराएगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों में हमें समझना चाहिए कि जब गेंद को यहाँ से दिया क्या है और निकालना क्या है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इन क्वेश्चंस में होती है। तो जब इसको यहाँ से गिराया गया,
गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से। तो ये यहाँ विराम अवस्था में थी, और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो u इज इक्वल टू हो गया 0, मतलब यहाँ से गिराते समय इसका प्रारंभिक वेग हो गया 0 या 0 मीटर पर सेकंड। जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। तो जो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है, चली गई दूरी है, वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण दिया है। और जो पूछा है कि किस वेग से धरती से टकराएगी, मतलब ये अंतिम वेग आपसे पूछा है, तो ये v पूछा है। और कितने समय पश्चात, मतलब यहाँ कितनी देर में पहुँचेगी, तो आपसे t भी पूछा है। यहाँ एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा कि ये जो त्वरण है इसका, ये त्वरण चूँकि वेग की दिशा में ही है, इसलिए इस a का मान आपको +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। चलिए, अब हमारे पास में यहाँ 3 रास्ते हैं, मतलब गति के 3 समीकरण हैं हमारे पास। v इजिकल टू u प्लस AT, s इजिकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2s। जब भी इस तरह के सवाल आप करते हैं तो आपको ये तीनों समीकरण ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे कौन से समीकरण का यूज़ करना है, ताकि एग्ज़ाम में मेरा टाइम सेव हो। और तो देखिए, आपको ये देखना है कि आप यहाँ पर अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज़ करने की स्थिति में नहीं है आप, क्योंकि न तो आपको v पता है ना आपको t पता है। ठीक है, आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं, है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए, s दिया है, u दिया है, t नहीं दिया है, a दिया है और t स्क्वायर, तो ये आपको काम कर जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा भी काम कर सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास ये 2 विकल्प है इन इक्वेशंस का उपयोग करने के। तो आपने, चलिए, गति के चूंकि दूसरे समीकरण से ही आपको पता चलने लगेगा कि मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, तो आप वहीं से शुरू हो जाएंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। s के प्लेस पर आप लिखेंगे 20, u के प्लेस पर 0 इंटू टी प्लस हाफ a के प्लेस पर 10 और t का स्क्वायर। देखिए, अब देखते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 20 तो ऐसा ही रहेगा, 0 में t का गुणा, तो ये 0 हो गया। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा, 5t स्क्वायर। 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 से 20 को कैंसिल किया तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकंड। मतलब वो 2 सेकंड में आकर धरातल से क्या होगी, टकराएगी। अब आपके पास क्या क्या है, अब आपको v चाहिए। तो देखिए, अब आपके पास t है, u है, a है, तो आप इजीली v निकाल सकते हैं। गति का पहला समीकरण लगा दीजिए। अभी भी मैं तीसरा नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा तीसरे से भी v वही आएगा, है ना। ये चलिए, होमवर्क ले लीजिए। तो v इज इक्वल टू u प्लस AT, आप गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, और गति के पहले समीकरण में आप वैल्यू को पुट करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस AT, v इज इक्वल टू u के प्लेस पर 0 प्लस a के प्लेस पर 10, ठीक है, और t के प्लेस पर 2। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। धन्यवाद।